और ऐसे में बीकानेर से हमारे सहयोगी रौनक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। रौनक, बीकानेर में इस वक्त क्या कुछ माहौल है जिस मतगणना केंद्र के बाहर आप मौजूद हैं? देखो हिमाद्री, देखिए जानकारी मैं आपको दे दूं, पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बाहर में मौजूद हूं और यहां पे मतगणना 8 बजे शुरू होगी। पहले बैलेट पेपर की आधे घंटे मतगणना की जाएगी और उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम जो है उसके जरिए जो है मतगणना की जाएगी। तस्वीरें कैमरा सहयोगी घनश्याम से वो दिखाए। तैयारियां यहां पर निर्वाचन विभाग और प्रशासन की तरफ से की गई है। बिल्डिंग के बाहर की तस्वीर है, लंबी कतार आप देख सकते हैं। तमाम वो कर्मचारी है जो यहां पर इस पूरी कवायद को पूरा करेंगे मतगणना को लेकर। तो कहीं ना कहीं तैयारियां लगातार पिछले कई दिनों से की जा रही थी। आज वो घड़ी है जब 18 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके भविष्य का फैसला होना है। उन 18 कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं जो राजस्थान की राजनीति के बड़े चेहरों में शुमार है। अगर बात की जाए उनके भविष्य का फैसला आज इस बिल्डिंग के भीतर मौजूद जो मतगणना पेटियां हैं उनके जरिए किया जाएगा। तस्वीरें यहां पर कैमरा सहयोगी से कह रहा हूं दिखाते रहे। त्रिस्तरीय सुरक्षा यहां पर की गई है प्रशासन की तरफ से। लगातार 3 अलग अलग जगह पर चेकिंग कर तमाम लोगों को अंदर भीतर जो है भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करूं बीकानेर की, लगभग 13 लाख से ज्यादा वोटर्स की जो है यहां पर गिनती होनी है और उसकी तैयारी आप देखिए किस तरह से सुरक्षा जो कर्मी है जुटे हुए हैं तमाम। अगर बात करूं मुख्य निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल और एसपी तेजस्वनी गौतम ने जिस तरह से आज के दिन को लेकर रूपरेखा तैयार की है, विशेष यातायात व्यवस्था यहां पर की गई है और ये कहा जा सकता है। देखिए बड़े चेहरों की अगर मैं बात करूं बीकानेर की राजनीति के जिन हॉट सीटों पर तमाम लोगों की निगाहें हैं, खास तौर पर कौलायत पर निगाहें रहेगी, क्योंकि देखिए एक तरफ भंवर सिंह भाटी तो दूसरी तरफ देव सिंह भाटी के पोते, ये एक बड़ी सीट के तौर पर देखा जा रहा है। बीडी कल्ला बड़े नेता है, उन पर भी कहीं ना कहीं बीकानेर पश्चिम पर नजर रहेगी। तो तैयारियां यहां पर की गई है, इंतजार करना होगा 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी। हालांकि देखिए सुरक्षा के इंतजाम जो किए गए हैं उसकी तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन क्योंकि अभी जो तस्वीरें है कि तमाम जो मतगणना कर्मी है जिनको ट्रेनिंग यहां पर खास तौर पर दी गई थी उन्हें यहां पर सुरक्षा जांच के साथ साथ अंदर जो है भेजा जा रहा है। मोबाइल पूरी तरह से बैन है, अंदर नहीं ले जा सकते। ये कहीं ना कहीं जांच जो है की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा कुछ देर में मतगणना। हमने 18 के नतीजे देखे थे। बीकानेर में नेक टू नेक फाइट दिखाई दी थी। 3 बीजेपी 3 कांग्रेस एक लेफ्ट के पास गई थी। अब ऐसे में इस बार भी क्या उम्मीद की जाए कि जबरदस्त और तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा बीकानेर में? जिस प्रकार से रुझान सामने आएंगे उस हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो क्या लग रहा है? निश्चित तौर पर देखिए, हालांकि देखिए 2018 के चुनाव की बात करूं और 2023 के चुनाव की बात करूं, बहुत ज्यादा कुछ उलटफेर दोनों पार्टियों ने नहीं किया था। उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा गया था जो लगातार भरोसेमंद थे, पार्टी के अकॉर्डिंग थे। इस तरह की जो है चीजें सामने आई थी। हालांकि देखिए आज जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा हूं, बड़े चेहरों पर नजर रहेगी। 3 कांग्रेस सरकार में 3 बड़े मंत्री रहे। बीडी कल्ला की बात करूं, भंवर सिंह भाटी की बात करूं, गोविंद राम मेघवाल की बात करूं, तीनों बड़े कद्दावर मंत्री रहे। तो उनकी सीटों पर खास तौर पर निगाह है। अगर बीजेपी की बात करूं तो आप देखिए जिस तरह से सिद्धि कुमारी जो कि बीकानेर पूर्व से प्रत्याशी है, तो उनके चौथी बार जीतने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं जो सर्वे हम लोगों ने किया है। तो कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा उस पल का जब मतगणना के नतीजे आने, रुझान आने शुरू होंगे। हालांकि देखिए अगर बात करूं 2 अलग अलग जो है जानकारी यहां पे दे दूं। फर्स्ट फ्लोर जो है वहां पर 5 विधानसभा की मतगणना होगी। जो ग्राउंड फ्लोर पर है वहां पर बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम की मतगणना यहां पर की जाएगी। हालांकि देखिए 11 टेबल्स लगाई गई है तमाम विधानसभा की मतगणना को लेकर। सिर्फ कौलायत की मतगणना को लेकर 12 टेबल यहां पर लगाई गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करूं, 12 आप देखिए जिस तरह से 18 में जिस तरह के नतीजे आए हैं, नेट टू नेट की बात करूं, लेकिन इस बार का मुकाबला बेहद कड़ा है। क्योंकि देखिए अगर लूणकरण सर की बात करूं, उसके साथ साथ डूंगरगढ़ की बात करूं, तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय के साथ साथ 4 कैंडिडेट लूणकरण सर में इस बार बड़े चेहरों के तौर पर मैदान में उतरे हुए। तो कहीं ना कहीं नेट टू नेट जो है वो फाइट होने की उम्मीद इस बार कई विधानसभाओं पर जो है दिखाई देने वाली है। हालांकि देखिए इंतजार करना होगा 8 बजे जब जो है बैलेट पेपर की मतगणना शुरू होगी। जाहिर तौर पर रौनक और सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि 6:42 हो चुका है और एक मिनट भारी पड़ रहा होगा तमाम प्रत्याशियों पर। सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे भाई जल्दी से ईवीएम खुले और जल्दी से जो है पहली खुशखबरी सुनाई दे, कानों को आवाज सुनाई दे कि फला सीट से कौन कैंडिडेट कितने वोटों से आगे।